शादी जिसकी भी हो, हमें तो शादी अच्छे से करवाने में मतलब है। और हाँ, इस बार शादी कराने में हमारे पास एक तड़कता भड़कता आइडिया है। हाँ हैं? यह भी का आइडिया धंधा चौपट करके रहेगा। बताइए बताइए, क्या आइडिया है? हाँ, आइडिया है जबरदस्त। बताओ अपना आइडिया बताओ। हाँ भैया, बताते हैं। तो शादी में दुल्हनिया की एंट्री हवाई रथ से होगी। हाँ मतलब प्लेन में शादी? अरे हैप्पी, कहाँ से लाते हो इतनी बढ़िया बढ़िया आइडिया है? देख, जाओ जाओ, पहले अपना मुंह धो के आओ, पता तो चले कौन आइडिया दे रहा है ऐसी। और आते आते अपना बिजनेस कार्ड भी लेकर आना। हाँ, अभी लेकर आता है? हाँ, हम सब अच्छे से कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आंटी, ये 10% एडवांस है हो। और आपके छोटे बेटे की ईमानदारी हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, है ना? तो ठीक है आंटी, अब हम लोग निकलते हैं। ओके ना, हमारी शाम की 5 बजे की बस है ना, लेट हो जाएंगे। और आपको जो भी बात करनी है वो फिर हम लोग फोन पे कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये लीजिए हमारे बिजनेस का कार्ड। ये लीजिए। हाँ, तो अभी हम लोग निकलते। जय श्री कृष्ण। हाँ। जय श्री कृष्ण। हाँ। हेलो। बच्चों, मेहमान के आते समय बजाओ, जाते समय नहीं। हाँ, सच्ची बात है। ओ पापा की बात सुनने का। ओ बेटा, ऐसे डरा नहीं का नहीं। कस्टमर मिल गए। अरे बजाओ। ये शक्ति खोज यंत्र इंडिकेट कर रहा है कि देबू का हमशक्ल हमारे आसपास ही है। लेकिन अनन्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं, कंफ्यूज हूँ वायुपरी, कि मुझे नहीं पता था कि हमारे यूनिवर्स जैसे 6 और यूनिवर्स हैं। और ये सोच के तो मुझे और भी स्ट्रेंज फील हो रहा है कि इस धरती पर देबू जैसा एक और इंसान है, लेकिन वो देबू नहीं है। ये पर्स, वो आंटी का दूसरा पर्स तो यहीं पे रह गया। अरे अरे,
तू जाओ ना, जाकर उसको वापस देकर आओ। बेकार में बेचारी परेशान हो रही होगी। उनकी वो बस है ना 5 बजे वाली, 10 मिनट में निकलने वाली है। जाओ जाओ हैप्पी, दौड़ो। अरे हम सरपट जाते हैं और फट से देकर आते हैं। अरे हैप्पी अपना मुंह तो धो लो, वरना लोग समझे कोई चोर है जो पर्स चुरा के भाग रहा है। अरे भैया समय कहाँ है, रास्ते में धो लेंगे, आते। अरे 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 हैप्पी, कितनी बार समझाया तुमको, हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हो जाती है। जाओ जल्दी जाओ, संभल के। हाँ माँ, आराम से जाएंगे, और मार्केट से कचौड़ा लाना हो तो बोल देना। हाँ हाँ बता ही देंगे। ये क्या हो गया अचानक से? क्या हुआ नन्या? देखिए ना पानी परी, हम जैसे इस हमशक्ल के पास पहुंचने लगे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इसका क्या मतलब हो सकता है नन्या? इसका मतलब तो हमें इसके सिग्नल फॉलो करके ही पता चलेगा। ठीक है तो चलो जल्दी। हेलो हेलो, जल्दी हेलो, उभरो उभरो भाई, उभरो। अरे आंटी, अरे अरे बस रोक, अरे भाई बस रोको, अरे भाई बस रोको भाई, अरे बस। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे मरना है का? अरे पर अरे 2 मिनट रुकिए, दूसरी बस आएगा उसमें चढ़ जाइएगा। अरे पर हमें बस में ना ही चढ़ना है ना, अरे रुकिए हमें तो तो बहुत सही। ही बस लौटाना है। अरे यार बकैत भी किया जा रहा है। अरे अगर ये बस हाईवे पर चढ़ गई तो हम पर्स उस आंटी को कभी नहीं लौटा पाएंगे। काश हमारे पास भी बजरंगबली जैसी शक्ति होती तो हम भी उड़ के बस उन तक पहुंचा दिए होते। अरे बस रोको। ओह नो, इसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी उस तरफ। अरे ये पर्स तो मैं वेडिंग प्लानिंग वालों के यहाँ ही भुलाई थी। अरे हाँ, चलती बस में अंदर किसने फेंका? ये जो कोई भी था, भगवान उसका भला करे। शक्ति को यंत्र तो टूट गया। अब हम देबू के हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं नन्या, हम उस हमशक्ल के काफी करीब हैं। आखिर उसे पहचानना अब मुश्किल नहीं होगा। राइट, हम सब लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में जाके इसे ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें देबू के हमशक्ल को बचाना होगा इससे पहले कि काल उसे लेने आए। हिम ब्रह्मांड के लोगों सावधान, आपको पराजित करने आए हैं महामहिम काल और मौका परस्त मौका मिलते ही मार देता है चौका। यहाँ पर कितनी ठंड है। अरे सुनिए तो, अरे महामहिम काल, इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा आपका वो हमशक्ल? और वैसे भी आपका वो वाहन काजो भी नहीं आपके साथ। ओह अच्छा,
अरे वाह, जिनका सामान था उन तक पहुंचा दिया हमने। शाबाश हैप्पी, शाबाश। जिस बस के 5 किलोमीटर पीछे भाग रहे थे, उस बस को क्रॉस करके हम उनका पर्स लौटा दिए। अरे कमाल कर दिया हैप्पी। और कैसे? उठो उठो, रुको। अरे अरे वो लाल चौक वाले हनुमान मंदिर ले चलो, चलो जल्दी। अरे महामहिमकाल, अरे कुछ तो बोलिए। अरे ठंड के मारे मेरी जुबान जम जाएगी। महामहिम, अरे कहाँ मिलेगा आपका हमशक्ल? हमारी नजर के सामने उस बर्फ के घर में चल। हे बजरंगबली, 21 लभेड़ में डाल दिया आप हमको। पहले तो हमें लग रहा था कि उम्र के साथ हमारी ताकत बढ़ रही है, इसलिए बाजुओं में ये उठक पटक मची हुई है। लेकिन आज लग रहा है कि हमारा दिमाग ही सटिया गया है। अब हम किसी को बताएंगे कि हम राजधानी से भी तेज भाग रहे थे तो लोग बोलेंगे हैप्पी भैया भांग पी के आए हैं। हे बजरंगबली, जितना जल्दी हो सके हमें इस दुविधा से बाहर निकाल दीजिए, तो प्लीज। अब जैसे ही हम शक्ल मरेगा, उसकी सारी शक्तियां बाकी के 5 हम शक्लों में बट जाएगी। यानी आप और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे महामहिमकाल। बधाई हो महामहिमकाल। ना तो हम प्रोटीन पाउडर वाला शेक पीते हैं और ना ही कोई जादू टोना करते हैं कि हमारे अंदर अचानक इतनी सारी ताकत बढ़ गई। तो अब आप हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ कौन सा मजाक कर रहे हैं, बजरंगबली जी? प्लीज। अरे तो फिर महामहिम देर किस बात की है? सामने बर्फ ही बर्फ है, बना दीजिए अपनी किस्मत का शरबत। वैसे महामहिम का आप अपने हमशक्ल का खात्मा कैसे करेंगे?
स्खलन रोक क्यों दिया? महामहिम, आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे जितनी जल्दी आप हम शकल को मारेंगे उतने जल्दी आपको अपनी शक्तियां मिलेगी। मेरी सोच समझने की कोशिश मत कर मौका, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो तू समझ नहीं पाएगा। ओ, अच्छा। मतलब महामहिम, आप ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ सैर करने आए हैं, आपके हमशक्ल को मारने नहीं? मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन उससे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा वार्निंग सिग्नल बाकी 6 ब्रह्मांड में भी पहुंच चुका है और उन सब ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। तो अब बालवीर के हमशक्लों को काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी काल का पीछा करना चाहिए। तुम्हारी सलाह उचित है विवान, लेकिन काल का पीछा करने के लिए हमें मालूम करना होगा कि वो इस ब्रह्मांड से अब किस संख्या के ब्रह्मांड में भागा है। तो फिर आपके पास कोई तो तरीका होगा ना ये पता लगाने का कि काल कौन से ब्रह्मांड में गया है। आकाश द्वार से ये पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन नापने का यंत्र होता है। इसलिए जैसे ही काल किसी ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। उस पहरेदार पर हमला करोगे तुम? हाँ, ये हुई ना बात। उस पहरेदार पे हमला करूंगा मैं महामहिम काल। हाँ, आपके दिमाग को जुकाम हो गया क्या? मैं उस पहरेदार पर मैं हमला कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो अरे इस तरफ हुआ, इस तरफ खाई, मैं फंस गया कहाँ? हाँ, जाता हूँ। लगता है यहाँ पर अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है। हंस रहा है ये। वाह, क्या आत्मविश्वास है। इस मुस्कान को मिटाने में मजा आएगा। अभी अभी शक्ति का संतुलन बिगड़ा है। काल ब्रह्मांड संख्या 1 में है, क्योंकि उसकी शक्ति हमारे सुरक्षा कवच से टकराई है। तो फिर मैं अभी जाकर उस काल को रोकता हूँ, इससे पहले कि वो बालवीर के हमशक्ल को कोई नुकसान पहुंचाए। रुको विमान, तुम ब्रह्मांड संख्या 1 में अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें उसके लिए बाल परी की जरूरत पड़ेगी, जो इस समय ब्रह्मांड संख्या 7 में यानी धरती के हमशक्ल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मगर बालपरी के आने से पहले अगर काल ने उस हमशक्ल को कुछ कर दिया तो?
किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके। वाह 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 भाई, शिकंजी बन गई पहरेदारों की। अरे भैया जी रुकिए रुकिए भैया जी मोती झील के पास ले चलो हैं। तुम्हारे पैरों में थोड़ी देर पहले एकदम सुपर फास्ट ट्रेन जैसी फुर्ती आ गई थी। जरा एक बार देखे तो सही कि हम अपनी मर्जी से कानपुर एक्सप्रेस बन सकते भी हैं कि नहीं। भैया जरूरत नहीं, जाइए। अरे का हम तो भाग ही ना पा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे साथ? कभी अचानक हमारे अंदर ताकत आ जाती है और कभी अचानक चली भी जाती है। अरे हाँ, हेलो भाभी जी, बताइए क्या काम था? अरे हैप्पी भैया, काहे इतना हाफ रहे हो? कहीं फिर से किसी पहलवान से कुश्ती लड़ने तो नहीं भिड़ गए ना? अरे नहीं भाभी जी, कोई कुश्ती उस्ती नहीं की है। वो कहा है ना, वो आंटी का पर्स लौटाना था, तो बस वो बस के पीछे भाग रहे थे, इसलिए थोड़ा सांस फूल रहा है। ठीक है। आप बताइए काहे फोन किए थे? हैं? अरे हम फोन इसलिए किए ताकि आप वापसी में एक गैस सिलेंडर लेके आना, वरना आज सबको कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। अरे काहे? हमारे होते हुए सबको कच्ची रोटी काहे खानी पड़ेगी? अरे आपकी रोटियों से हम एकदम बलवान हो जाते हैं। हम लेकर आएंगे हैं? हाँ, शर्त लगा लो पुकी, चाचू आज घर नहीं आने वाले। गैस की लाइन में खड़े होकर वो मुंबई वाली शादी है ना, उसके लिए आइडिया सोच रहे होंगे। अरे हल्के में ले रहे हैं आप लोग हमें। हम भागकर सिलेंडर लेने जाएंगे और सीधा घर पर आएंगे और बम्बई का आइडिया बम्बई जाकर ही सोचेंगे। हैप्पी भैया, आप एक काम करो, अब ज्यादा भागकर अपना दम ना फुलाओ। आप रिक्शा पकड़कर जल्दी सिलेंडर लेकर घर वापस आ जाओ। हाँ ठीक है भाभी जी, ऑटो में आएंगे हैं, रखते हैं। अरे ऑटो वाला भाई कोई है? अरे चंदू भैया आप, अरे चलिए घर ले चलिए। हाँ। तो पता मेरे हमशक्ल कैसे मरेगा तू? माँ वही काल, आपने अपने शक्ति का नमूना पहरेदार को तो दिखा दिया, अब अपने हमशक्ल को पूरी कथा भी सुना दीजिए। वही इसकी तो सिर्फ शक्ल ही मिलती आपसे, गुण तो बिल्कुल मिलते ही नहीं। लेकिन आपका हमशक्ल खतरा देखकर भाग रहा है। महामहिम,
क्या मैं पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा ना मौका मौका, मेरी बातें तेरे समझ में नहीं आएगी। ओ महामहिम, कहीं आप मुझे फिर से जाओ हाँ? और उसे पकड़ कर ले आओ। नहीं महामहिम, भगवान से भी ज्यादा अजीब है नीना आपकी। चाहता हूँ तलवार तो हटाइए। चाहता हूँ। रुक। बालपरी, हमें तुरंत यूनिवर्स नंबर 1 में जाना होगा क्योंकि काल वहीं पर गया है। चलो। रुको विमान, काल को खत्म करने के लिए तुम्हें बाल परी की मदद के अलावा एक और वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऐसी वस्तु जिसमें श्वेत और स्वर्ण शौर्य की शक्तियां मिली हुई होंगी। ये तो अखंड धनुष है, सातों ब्रह्मांड में से सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक। लेकिन ध्यान रखना विमान, इस अखंड धनुष का प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकते हो। इसलिए तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। और इस धनुष को चलाने की एक और शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें यह धनुष उसी पल चलाना होगा जब इसकी तीर की नोक पर ये ध्रुव तारा चमकेगा। ध्रुव तारा हर ब्रह्मांड में भटके हुए को रास्ता दिखाता है और वही इस अखंड धनुष को भी काल की दिशा में भेजेगा। ठीक है शौर्य, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। बस रुक जाइए गुड्डू भैया। धन्यवाद है। अरे किशनलाल जी, अब चल के कहाँ इतनी मेहनत करके जाएंगे? अब ऑटो में जाइए, ऑटो में। पैसा हम दे देंगे। आइए आराम से नीचे रख दीजिए। हाँ गुड्डू भैया, इनको घर छोड़ दियो हैं? अरे ये लो भैया आपका सिलेंडर। अरे बबलू भैया आप? अरे डिम्पल भाभी फोन किए थे हमें। हाँ बालपरी को शौर्य ने द्राकलोक में बुला लिया है, जिसके कारण हम शक्ति कोच यंत्र को अब ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिना यंत्र के हम देवू के हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास यंत्र नहीं है तो क्या हुआ? बालवीर का चेहरा और उस हमशक्ल का चेहरा तो एक ही है, तो क्यों ना हम उसकी तस्वीर दिखाकर उसे ढूंढे। ठीक कह रही वायुपरी। अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना लालू, उसका शादी हो जाएगा 1 साल में। हम ही सब फिक्स करवाए हैं, तो आप भी कर लीजिए जल्दी से जल्दी, कह रहे हैं हम। ठीक है, जब भी मन बनाएंगे आपको ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, देखते हैं आपका मन कब मानता है। चलिए मिलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं। हाँ। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के। अरे कितना जोर लगवाओगे? अरे भाई अब हमसे नहीं होगा, आप गाड़ी खींचने वाली मशीन को बुला लो, अब हम जा रहे। चलो भाई लोग, चलो भाई। अरे एक बात तो सुन। अरे भाई बात तो सुनो। अरे बात तो सुनिए जरा। हाँ, जे हुई ना बात।
ट्रक को धक्का मारने के दिल में बड़ी चुलबुलाहट हो रही है। देखे तो सही हमारे अंदर सच में ताकत है भी कि नहीं। एक काम करते हैं, कदमों को फैसला करने देते हैं। धक्का मारे ना मारे, धक्का मारे ना मारे। अरे पैर तो ना बोल रहे हैं। समय व्यर्थ करता है, चलो। अरे नहीं है हैप्पी, आज तक हम अपनी दिल की बात माने, तो आज पैरों की बात काहे मानेंगे? हैं? चुप बैठा, हम तो इस ट्रक को धक्का जरूर मारेंगे। अरे वाह, हमने तो पूरा ट्रक हिला दिया। आ गया जय बजरंगबली। मेरा ट्रक गड्ढे से बाहर कैसे आ गया? हम लाए हैं हैप्पी पांडे। क्या मजाक कर रहे हो यार? थोड़ी देर पहले 10 से 12 लोग ट्रक को धक्का देकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक हिली भी नहीं, और तुम बोल रहे हो कि तुमने अकेले ने ट्रक को धक्का मार के ट्रक बाहर निकाल दिया। अरे भाई हंस कर रहे हो, हम अभी करके दिखाते हैं। दिखाइए। अरे क्या हुआ पहलवान, बोलती बंद हो गई? क्या भगवान जी, अब इसके सामने हमारी इज्जत का तेल निकाल ली। कभी ताकत आ जाती है, कभी चली जाती है। अब चाहते कहाँ है आप? चलो हैप्पी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। महामहिम जल्दी आइए। जल्दी आइए। अरे महामहिम सोच क्या रहे हो आप? अभी हमें और 4 हमशक्लों को मारना है। बालपरी, कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं विवान, वो देखो पैरों के निशान। काल यहीं कहीं होगा। चलो। विवान, जल्दी से इस अखंड धनुष को चलाओ। विवान तुम ठीक हो ना? देवो भैया की दूर हो। भागते हुए कीड़ों को मारने में काल को मजा नहीं आता, लेकिन अब मजा आएगा। विवान, खुली आंखों से धोखा मत खाओ। इनमें से कोई भी तुम्हारा पार्टनर नहीं है। जल्दी से ये तीर चलाओ, वरना कुछ ही पल में ये ध्रुव तारा बादलों के पीछे छिप जाएगा। जल्दी करो। आजा।
कम ऑन पार्टनर्स। क्या हुआ महामहिम? अब तो और भी मजा आएगा। क्योंकि काल के शिकारी को बचाने के लिए कोई अनाड़ी शिकारी भी यहाँ आ चुका है। अरे माँ, भाभी, लेके आ गए हम गैस का सिलेंडर। चाचू मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू, प्लीज नीचे उतारो। आ गए हैप्पी भैया, गैस तो ले आए। याद है ना, हमरा कैश देना बाकी, भूले तो नहीं? हमरा 1,20,000 रुपया तुम्हारे ऊपर है बकाया, समझे? अरे 10,000 तो लौटा दिए थे, बाकी बचे 1,10,000, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। ए, हमको बका इतना समझाओ, समझे? हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि जितना दिए उतना ही वापस लेंगे। जो 10,000 रुपये थे ना, वो थे ब्याज के, और बाकी के 1,20,000 रुपये थे मूलधन, समझे? अरे अरे, अब चौधरी के बेटे हो तो का कुछ भी नाम से नाम बक दोगे? जमाल गोटा से कुल्ला कर आए थे का? हाँ, फिर? हाँ भैया, 2 दिन में 10,000 का ब्याज कैसे हो गया? तुम दोनों डकैती शुरू कर दो। 2 दिन में 10,000 का ब्याज लगेगा, क्योंकि तुमने लिया है जीएनए से उधार, समझे? और बुढ़िया तू सुन मेरी बात। ठेठे खा के ना करो। अब तुम बढ़िया सुनो, जमाल गोटे से कुल्ला करते होगी तुम्हारी ये फैमिली, हम तो गुरु साहब से कुल्ला करते हैं, समझी? और सबसे बड़े डकैत जो थे वो थे तुम्हारे पति, जो हमारे पिताजी से उधार लिए और पैसा डकार गए और बिना चुकाई गोवंट गौल हो गए। जोली भैया सुनो, तुम तो जानते हो हमारे पिताजी कैसे आदमी थे, साधारण शरीफ संत आदमी। हाँ, कह दी उधार माफ, इसका मतलब ये नहीं है कि उधार माफ हो जाएगा, क्योंकि गुरु हम हैं एकदम ट्रांसफार्मर टाइप आदमी। फर्ज करो अगर तुम लोग हमारा उधार नहीं चुका पाए तो जानते हो क्या होगा? नहीं, अगर तुम हमारा पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारी इस फैमिली की चमड़ी उधेड़ उधेड़ के हमने जाज मऊ में जूते न सिलवाए तो हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया नहीं, समझे बुढ़िया? बकैती बंद कर गोल्डी। हम कह रहे हैं तुमको गोल्डी है जो काम कर रहा है ना तुम। हैप्पी भैया शांत हो जाइए। ये गोल्डी भैया भी अभी चुप हो जाएंगे। हाँ। हम कहे चुप हो जाए? चुप पे रहो तुम लोग, समझे? बड़े आए, उधार लियो तुम और चुप रहे हम। अब तो नगाड़ा बजा बजा के तुम सबको बेइज्जत करेगा गोल्डी कनपुरिया, समझे? उंगली नीचे करके बात करो गोल्डी। तू आवाज नीचे करके बात करो ना, 1 घंटा आप कान के नीचे रसीद करेंगे ना, सारी 32 जमीन पे करके झरझर आएगी, समझा? अरे वाह, लगता है बजरंगबली फिर से ताकत भेजती है। जय बजरंगबली। याद कर ले अपने भगवान को कि आज तुझे उनके पास ही भेजने वाला है ये गोल्डी, समझा? अरे अभी हम हाथ मरोड़े कहाँ है कि चिल्लाए जा रहे हैं? अरे आप सब ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो?
महामहिम, हाथ में तलवार, सामने लाचार, फिर भी करते नहीं क्यों आप वार? मजा नहीं आएगा मौका मौका। अरे 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 महामहिम, गिद्ध की तरह अपना शिकार उठाकर कहाँ जा रहे हो? कहीं अपने हमशक्ल की शक्ल देखकर आपका दिल पिघल तो नहीं गया? महामहिम, अरे महामहिम! मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। विवान, देवो भैया, ये आपके लिए। काल, अब तुम्हारा गेम ओवर। विवान, रुक जाओ विवान, ध्रुव तारा बादलों के पीछे छिप गया है। अरे महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? अब ये निशाने लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। सॉरी बालपरी, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। चलो, हमें काल का पीछा करना है। बालपरी, मैं पार्टनर के हमशक्ल को देखकर कंफ्यूज हो गया था। ये सब कुछ मेरे इमोशंस की वजह से हुआ। मैंने कहा था ना विवान, ये भावुक होने का समय नहीं है। हमें पूरा ध्यान सिर्फ काल को पकड़ने पे लगाना चाहिए। लेकिन बालपरी, इस वक्त काल कहाँ गया, ये हमें कैसे पता चलेगा? सातों ब्रह्मांड के आकाश द्वार के पहरेदारों के पास एक यंत्र है। काल जिस भी लोक में पहुंचेगा, हमें सूचना मिल जाएगी। अरे गलती से किए थे ना, जानबूझ के थोड़ी ना किए भैया। हाँ। अरे अब जो हुआ सो हुआ, अब उठाओ। हाँ, उठाते। अरे सिलेंडर नहीं, इसे उठाओ और डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ, सही कह रहे, सही कह रहे। चलिए 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 चलिए, इसे डॉक्टर शर्मा के पास ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, वो बहुत लूटता है। इसको डॉक्टर वर्मा के पास ले जाओ। हाँ 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 हाँ, ये भी ठीक है, चलिए। अरे लेकिन माँ, वो डॉक्टर शर्मा तो बहुत पैसा लेता है। हाँ, तो डॉक्टर कर्मा के वहाँ लेके चलते हैं ना, और उसकी फीस भी कम है और डिग्री भी असली है। हाँ, चलते हैं। अरे लेकिन वो तो जानवरों का डॉक्टर है। ओ हाँ, अरे तो ये गोल्डी कौन सा जानवर से कम है? बड़ा आया था चमड़ी उधेड़ के जूता बनाने वाला। नहीं ना माँ, अब गोल्डी भैया को हमारी वजह से जिंदगी भर व्हील चेयर पे बैठना पड़ेगा, तो हमें अच्छा ना लगेगा ना, इसलिए हैं। हाँ, ये शर्मा वर्मा कर्मा सब छोड़ो, यहीं पड़ोस में हड्डी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोगा, उन्हीं को फोन करके यहाँ बुलाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा भैया। अरे लल्ला, तू कब तक उसको ऐसे उठा कर रखेगा बोरे की तरह? अरे नीचे उतारना। हाँ हाँ, अब ठीक हुआ।
हमने तो गलती से पैर पर सिलेंडर गिराया था। ये पूरे मुंह पर कैसे रिएक्शन हो गया? डॉक्टर साहब, ये गोल्डी भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? हैं? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारा नाम है गोगा, डॉक्टर गोगा। हमने बोला तो पेशेंट जरूर ठीक होगा। हमने इसका मरहम पट्टी कर दी है, समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाओगे। गोल्डी भैया तो एकदम पिरामिड की मम्मी के जैसे लग रहे हैं। ओके। ये पकड़िए दवा की पर्ची, और 7 दिन बाद आ जाइएगा हमारे दवा खाने में। समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाएंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप गोल्डी भैया को अपने साथ लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? अरे ए हैप्पी, ज्यादा चौचाओ नहीं। हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया है। हम उधार देते हैं, उधार लेते नहीं। और ऐसे होनोलुलु से लिफ्ट होने से अच्छा है कि हम यहीं मर जाएं। ए होनोलुलु, चल देखा याद है, वरना मार मार के तुम्हारा बड़ा चौराहा सुझा देंगे, समझे? भाग। अजीब आदमी है। सॉरी, क्या हो रहा है? बदतमीज कहीं के। कोई अपने डॉक्टर से इस तरह से बात कर रहा था क्या गोल्डी भैया? अरे जरा सोचो, अगर कल को कोई डॉक्टर ने उल्टा सुल्टा सुई लगा दिया तो क्या होगा? अगर हमरे ऐसा वैसा सुई लगाया ना तो उसका चमड़ी उधार उधार के चार्ज में उससे। अरे भैया, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो अभी हमका हो रहा है, लेकिन इसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली को दर्द होगा अगर अगले 7 दिन के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाया, समझे? अपने दिमाग पर इतना जोर ना दो, हमारे टाके खुल जाएंगे। और गोल्डी भैया, आप बेफिक्र होके 10-15 दिन बेड रेस्ट मारिए। हाँ। और निश्चिंत रहिए, पैसे तो हम लौटा ही देंगे। हमें बम्बई में बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर मिला है। हाँ, और अगर तुम हमको बेवकूफ बना के बम्बई भाग लिए तो? नहीं। ना 7 दिन के अंदर पैसा देना तुम लोग को, समझे तुम लोग? हैं? ए गियर नीचे। संभाल के गोल्डी भाई। अब ये और याद रहे, अगर 7 दिनों के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाए तो तुम सबकी चमड़ी उधार उधार के जहाज मुंह से जूता सिलवा लेंगे, समझे? पता है, चमड़ी उधेड़ के जूता सिलवा लेंगे। बाप, अरे हम तो अपना जूता लेने पड़ते हैं। देव। हाँ, देते हैं। अरे ये बात, ये लीजिए, अब 7 दिन बाद मिलते हैं। हाँ। अरे आप सब गोल्डी की बातों पे अपना मुंह काहे झुलसा रहे हैं? हम है ना भैया, हम सब ठीक कर देंगे। अपना मुंह बंद रखो तुम। चौली बेटा, तुम काहे इतना टमटमा रहे हो? इसमें कभी नहीं टिमटिमाए ना। इसने खुद को खलीफा समझने लगा है, अपनी जबान बंद ही नहीं रखता। 7 दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहाँ से लौटाएंगे? हमारी मुसीबतें बढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ ये। हैप्पी,
तुरंत शौर्य को सूचना देनी होगी। वाह महामहिम वाह, आपने तो धमाल मचा दिया। आपके वाहन के सामने यमराज का वाहन भी फीका पड़ जाए। रुक जाओ विवान, हम काल के वाहन को नहीं मार सकते। वो द्राक लोक की पवित्र ऊर्जा से बना है, इसलिए उसे मारना गलत होगा। लेकिन बालपरी, ये ड्रैगन काल की मदद कर रहा है। क्योंकि काल ने उसे अपने वश में कर लिया है। तुम बात को समझने की कोशिश करो बेवान। काजो हमारा दुश्मन नहीं है। तुम अपना निशाना सिर्फ काल पर लगाओ, जल्दी से। जल्दी। रुक जाओ विवान, ध्रुव तारा फिर से बादलों के पीछे छिप गया है। अब निशाना लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। सात दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहां से लौटाएंगे? हमारी बात को दिल से लगा लिएगा हैप्पी। नहीं भैया, जबां पे ना है, पर हमको पता है हम जब भी तुम्हें डांटते हैं तुम बिना तेल के दिए की तरह बुझ जाते हो। ऐसा एक बात बताएं, गोल्डी के पैर पे अगर तुम वो सिलेंडर ना पटकते ना तो ये सब ना होता। जानबूझकर थोड़ी ना किए थे भैया। वही तो मुश्किल है ना हैप्पी, तुम जानबूझकर कुछ नहीं करती, गलती से बहुत मिस्टेक हो जाता है तुमसे। अब ठीक है, जाने दो। तुम्हारा नाम हैप्पी है, यूं मुंह फुला के ना बैठो। हम जानते हैं आप जो भी बोलते हैं हमारे भले के लिए ही बोलते हैं।
लेकिन अभी तो हमें उस बात का टेंशन है कि हम गोल्डी को इतने सारे पैसे इतने कम टाइम में कैसे चुकाएंगे। हैप्पी, तुम वो बात का चिंता मत करो, निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, आप ही बताइए। अब जो हम बम्बई में शादी करवाएंगे उससे जो पैसा बचेगा उसमें इस महीने का खर्चा निकल जाए, वही बहुत है। और ऊपर से उस मेले वाले ने अखाड़ा भी बंद कर दिया, वरना हर रोज 10,000 कमा के 12 दिन में पैसा लौटा देते हैं। फिर से उजबक वाला बात कर दिए तुम। अब तो इसमें गलत क्या है भैया? आप देखे थे ना कैसे हमने उस पहलवान को पटकनी दे दी थी, देखा था ना आपने अपनी आंखों से, हैं? हैप्पी, एक बार तुक्के से कुश्ती में जीत का गए तो तुमको लगता है कि तुम गांव पहलवान बन गए? हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे नाम का टिकट खरीद कर तुम्हें देखने आएंगे? अरे भैया, हम गामा पहलवान है, लेकिन आप निर्बल जरूर है। मतलब? अरे मतलब आप हमको एकदम बम फाड़ आइडिया दे दिए। अभी बताते हैं। माँ, भाभी, हम कौन सा बम फाड़ आइडिया दे दिए? हैप्पी, माँ, भाभी, कुकी पुकी कहाँ है? सब लोग बाहर आइए। हैप्पी कहाँ है? इतना शोर मचा के सबको उठा रहा है। भैया हमें ना, अरे आओ। भाभी, माँ, क्या हुआ हैप्पी भैया? इतनी रात को क्या बात हो गई? लल्ला, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा का? कितनी बार बोला तुमको सीने पर हाथ रखकर मत सोया करो। अरे माँ, कोई बुरा सपना नहीं देखे हम, हैं? तो फिर समस्या क्या है चाचू, जो अब इतनी रात में इमरजेंसी अलार्म जैसा चिल्ला रहे हो? अरे इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा है, इस बार हमारे दिमाग में आइडिया की घंटी बजी है। एकदम पहाड़ तोड़ आइडिया। अरे अब कौन सा पहाड़ तोड़ आइडिया का भूत पकड़ लिए तुम? इस बार जो आइडिया है ना, उसे पूरा करने के लिए हमें बस एक ठो चीज चाहिए। क्या चाहिए चाचू? मेरी गुल्लक में 92 रुपए जमा है, आपके आइडिया के लिए जो चाहिए हम मंगवा देंगे। अरे पुकी, हमें तुम्हारे गुल्लक की कोई जरूरत नहीं, हमें तो बस अपने परिवार का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। लल्ला, आशीर्वाद तो हमारा हर सांस में तुम्हारे साथ है। हाँ माँ, बस इलो आशीर्वाद, खुश रहो। लेकिन चाचू, वो पहाड़ तोड़ आइडिया है क्या? बताते हैं। तो इस बार जो हमारा आइडिया है, नहीं बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी हैप्पी का आइडिया। गुड नाइट। महामहिम, जब इसे मारना चाहिए था तब आप इसे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में सैर करा रहे थे, और जब ये बेचारा खुद ही मरने वाला है तो आप मुझसे इस तलवार में धार लगवा रहे हो। महामहिम, आपकी महिमा अपरंपार के भी उस पर है। लोग मुसीबत से दूर भागते हैं, लेकिन आप मुसीबत के पास उस जगह आए हो जहाँ 2-2 शौर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी सलाह मानिए, आप इस हमशक्ल को जल्दी से खत्म कर दीजिए। ये लीजिए आपकी तलवार। तुझे पता है मौका मौका मैं इतना इंतजार क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं कलाकार हूँ। ओह, मेरी कला है दूसरों को उनके जीवन से
मुक्त करना। तड़पा तड़पा के मारने में बहुत मजा आता है मुझे। और कितना तड़पाएंगे महामहिम अपने हमशक्ल को। अरे इसको तड़पता हुआ देखकर मेरे दिल में भी दया के बुलबुले फूट रहे हैं। तुझे किसने बोला कि मैं इसे मारने की बात कर रहा हूँ? ओ, अच्छा। तो क्या मेरी बलि चढ़ाने वाले हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो आपका सेवक हूँ। तू तो मेरा प्यारा कीड़ा है रे। तुझे मारने में मुझे मजा नहीं आएगा। ओ, शुक्रिया महामहिम, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं उन दो लोगों की बात कर रहा हूं जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड मेरा पीछा करते हुए घूम रहे हैं। जब वो आएंगे तभी इसे मारने में मुझे मजा आएगा। जरा ये सोच कि इस वक्त उनका क्या हाल हो रहा होगा।